विटिलिगो पेशेंट्स अक्सर एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर क्या विटिलिगो में सर्जरी करानी पड़ती है? कुछ लोग ट्रांसप्लांट सुनते ही, स्किन ग्राफ्ट सुनते ही, लेजर सर्जरी सुनते ही और नेचुरली फियर और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सच ये है, विटिलिगो सर्जरी सबके लिए नहीं होती। आज मैं क्लियर करूंगा कि विटिलिगो में सर्जरी कब कंसिडर की जाती है, कौन राइट कैंडिडेट होता है और सर्जरी से पहले कौन सी कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी होती है। सबसे पहले समझिए विटिलिगो सर्जरी का मतलब क्या होता है। सर्जरी का ऑब्जेक्टिव है डिजीज को क्योर करना नहीं। सर्जरी का गोल होता है पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी कि मेलानोसाइट्स को नॉर्मल स्किन से व्हाइट पैच एरिया में ट्रांसफर करना। इसमें मेलानोसाइट्स को पैच में इम्प्लांट किया जाता है ताकि वहां दोबारा पिगमेंटेशन डेवलप हो सके। इसलिए सर्जरी इम्यून कॉज ट्रीट नहीं करती, सिर्फ कलर को रिस्टोर करने का अटेम्प्ट होती है और इसी वजह से सर्जरी तभी काम करती है जब डिजीज स्टेबल हो। विटिलिगो सर्जरी तब कंसिडर की जाती है जब मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि टॉपिकल थेरेपी, फोटोथेरेपी, सिस्टमिक मैनेजमेंट जो भी आप ले रहे हैं एडिक्वेट रिस्पॉन्स ना दे, स्पेशली जब पैच लिमिटेड हो, साइज रिलेटिवली थोड़ा छोटा हो और कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट एरिया में हो जैसे कि फेस हो गया, नेक हो गया। इन सिलेक्टेड केसेस में सर्जरी एक ऑप्शन बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी। विटिलिगो सर्जरी के लिए डिजीज का स्टेबल होना मैंडेटरी है। स्टेबल का मतलब होता है कि कम से कम 1 साल तक कोई नया पैच ना आया हो और एग्जिस्टिंग पैचेस साइज में ना बढ़े हों। अगर डिजीज एक्टिव है और इम्यून अटैक चल रहा हो तो सर्जरी फेल हो सकती है। नए पैचेस भी डेवलप हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपर स्टेबिलिटी असेस करना सर्जरी से पहले बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कौन अच्छा कैंडिडेट है, नहीं है, एक्टिव विटिलिगो है, रैपिडली स्प्रेडिंग डिजीज है, केबनर फिनोमेना जहां माइनर इंजरी से भी नए पैच आ जाते हैं, इन केसेस में सर्जरी का रिस्क हाई होता है। हैंड्स, फीट, फिंगर टिप और जॉइंट्स ट्रेडिशनली रेजिस्टेंट एरियाज होते हैं जहां सक्सेस रेट कंपैरेटिवली कम होता है। बच्चों में भी सर्जरी केयरफुली इवैल्यूएट करी जाती है एंड टेक्निक की बात करें तो मेडिकल प्रैक्टिस में मल्टीपल सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पंच ग्राफ्टिंग, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग और मेलानोसाइट सेल सस्पेंशन ट्रांसफर। टेक्निक का सिलेक्शन पैच साइज, लोकेशन, स्किन टाइप और पेशेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सर्जरी के बाद भी ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता। ऑफन फोटोथेरेपी और मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है ताकि ट्रांसप्लांटेड मेलानोसाइट्स यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाएं प्रॉपरली फंक्शन करें। सबसे बड़ा मिथ ये है कि सर्जरी से विटिलिगो परमानेंटली ठीक हो जाता है। रियलिटी ये है कि सर्जरी पिगमेंट रिस्टोर कर सकती है लेकिन इम्यून सिस्टम का रूट कॉज ट्रीट नहीं कर सकती। इसलिए फॉलोअप, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट और इम्यून स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट रहते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जरूरी है। पिगमेंट ग्रेजुअली डेवलप होता है, वीक्स टू मंथ्स लग सकते हैं। एग्जैक्ट सराउंडिंग स्किन जैसा परफेक्ट मैच हो ये गारंटी कर पाना भी तभी पॉसिबल है जब आपका सर्जन बहुत ही कामयाब हो, बहुत ही एक्सपीरियंस हो। कभी पार्शियल पिगमेंटेशन या अनइवन टोन भी आ जाती है। तो फाइनल मैसेज सिंपल है, विटिलिगो सर्जरी एक सिलेक्टेड ऑप्शन है, ना ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ना लास्ट डेस्परेट स्टेप है। सक्सेस डिपेंड करता है राइट पेशेंट सिलेक्शन पे, राइट टाइमिंग पे और राइट टेक्निक पे। प्रॉपर इवैल्यूएशन के बिना सर्जरी करवाना डिसअपॉइंटमेंट का रीजन बन सकता है। अगर आप विटिलिगो सर्जरी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्या आप कैंडिडेट हैं या नहीं, और आप अपने पैचेस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन समझना चाहते हैं तो कमेंट करें सर्जरी गाइड। हम आपको ऑनेस्टली गाइड करेंगे कि आपके केस में सर्जरी सूटेबल है या नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ काया क्लब ग्लोबल पे, जहां हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक सफेद दाग व सोराइसिस जैसे चैलेंजिंग डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट देते आए हैं। हम अपने कई पेशेंट्स को जिनमें हम लोग स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं या उनकी शादी पास आ रही होती है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट पास आ रहा होता है और उनके पैचेस स्टेबल होते हैं, तब हम उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। यदि आप हमसे सर्जरी चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते पहले आपका 1 साल तक पैच जो है स्टेबल होना चाहिए। यदि आप हमसे सर्जरी करवाना चाहते हैं तो पहले
हम आपको मेडिकल थेरेपी पे डालेंगे जहाँ पे हम 1 साल तक आपके पैचेस को स्टेबल करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया यदि बीमारी अंदर से एक्टिव है तो सर्जरी भी फेल हो सकती है। इसलिए फर्स्ट स्टेप है डिजीज की स्टेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरा पॉइंट आपको समझ में आया हो कि सर्जरी पहला स्टेप नहीं है, सर्जरी क्योर नहीं है। सर्जरी तब की जाती है जब पैचेस स्टेबल होते हैं और लोकेशन देख के ही सर्जरी की जाती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे शॉर्ट सेक्शन में ज़रूर जाएं इस वीडियो को देखने के बाद, वहाँ आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको ज़रूर एक वीडियो ऐसी मिलेगी जिससे कि आपकी विटिलिगो के बारे में नॉलेज और बढ़ जाएगी। धन्यवाद।